खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज श्रीगंगानगर के दौरे पर रहेंगे। श्रीकरणपुर में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। करणपुर से भाजपा के प्रत्याशी सुरेंद्रपाल सिंह टीटी हैं। 5 जनवरी को करणपुर में दरअसल मतदान होना है। सुबह 11 बजे विशेष विमान से वो सूरतगढ़ पहुंचेंगे और सूरतगढ़ से बाय रोड श्रीकरणपुर जाएंगे। उसके बाद में शाम 5:30 बजे जयपुर वापस लौटने का उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है। तो राजस्थान में 199 सीटों पर चुनाव हो चुका था, लेकिन एक सीट पर चुनाव फिलहाल बाकी था और वो चुनाव श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर 5 जनवरी को होगा। लिहाजा बीजेपी ने पूरी तैयारियां तेज कर दी है चुनाव प्रचार को लेकर, सीट जीतने को लेकर, और इसीलिए आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जाने वाले हैं श्रीकरणपुर। वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के प्रत्याशी हैं सुरेंद्रपाल सिंह टीटी, उनके समर्थन में जनसभा को उनकी तरफ से संबोधित किया जाएगा। आज सुबह 10 बजे जयपुर से विमान से वो रवाना होंगे सूरतगढ़ के लिए और उसके बाद में सूरतगढ़ से बाय रोड वो पहुंचेंगे श्रीकरणपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सूरतगढ़ जाएंगे और उसके बाद में सूरतगढ़ से श्रीकरणपुर के लिए वो रवाना होंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ में पिंटू सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं जयपुर से फोन लाइन पर, उनका रुख करते हैं। पिंटू, एक सीट बची है जिस पर चुनाव नहीं हुआ था और ऐसे में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है सीट को जीतने के लिए, लिहाजा अब खुद मुख्यमंत्री भी जा रहे हैं जनसभा संबोधित करने। देखिए दीपक, आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्रपाल सिंह टीटी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे और उनके पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी लगातार 2 दिनों से वहां पर कमान संभाले हुए हैं और उस पूरी सीट पर कि बीजेपी कैसे उस चुनाव को जीते, क्योंकि कहा जाता है कि जब भी जिसकी सरकार होती है उसके साथ ही अमूमन अधिकतर जो चुनाव होते हैं, चाहे उपचुनाव हो चाहे दूसरे चुनाव हो, उसके पक्ष में जाते हैं। और ये वो सीट थी जिस पर कांग्रेस के प्रत्याशी कुन्नर का निधन हो गया था, जिसके चलते सभी 200 विधानसभा सीटों के साथ चुनाव नहीं हो पाया था। ऐसे में उसमें अब चुनाव होने हैं तो दोनों ही पार्टियां ताकत झोंक रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर, क्योंकि दाव वो हो जाता है कि इसको जीतना बड़ी एक कह सकते हैं कि चुनौती हो जाती है, क्योंकि सरकार बीजेपी की है और सरकार के पक्ष में परिणाम नहीं आता तो कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं पार्टी पर और सरकार पर। ऐसे में लगातार पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो वहां पर ताकत झोंक रखे और आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सुबह 11 बजे यहां पर विशेष विमान से रवाना होंगे, सूरतगढ़ पहुंचेंगे और सूरतगढ़ से फिर वो श्रीकरणपुर पे जो धान मंडी है वहां पर बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह पाल टीटी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो तमाम जो पार्टी के वहां के कार्यकर्ता हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे, पूरा फीडबैक लेंगे और किस तरीके से जो बीजेपी अभी केंद्र सरकार की, क्योंकि राजस्थान सरकार की से बहुत ज्यादा बताने के लिए कुछ है नहीं अभी, तो ऐसे में जो पिछले कुछ दिनों से लगातार विकसित भारत संकल्प यात्रा के द्वारा जो कैंप लगाए जा रहे हैं, कल भी भजनलाल शर्मा ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो 39 योजनाएं हैं उनका जिक्र किया, तो उनके बलबूते पर कहीं ना कहीं मोदी की गारंटी के बलबूते पर जब राजस्थान में वोट मांगे गए तो इस सीट पर भी अमूमन यही स्थिति देखने को मिल रही। तो आज भजनलाल शर्मा सुरेंद्रपाल सिंह टीटी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे, वोट की अपील करेंगे। सुरेंद्रपाल टीटी पहले भी मंत्री रह चुके हैं और काफी सीनियर नेता है, लेकिन जिस तरीके की राजस्थान में परिपाटी रही है कुछ सालों में, सिंपैथी जो सहानुभूति के वोट कहीं ना कहीं मिलते हैं, तो एक चुनौती जरूर बीजेपी के सामने है, लेकिन पूरी ताकत बीजेपी ने वहां झोंक रखी है और संगठन के बाद अब सरकार का मुखिया, राजस्थान का मुखिया खुद वहां पर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में आज जनसभा को संबोधित करेंगे। जी चलो बिट्टू, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो संगठन के मुखिया के बाद अब सरकार के मुखिया, सूबे के मुखिया भी आज दौरे पर हैं और जनसभा को संबोधित करेंगे।